हेलो फ्रेंड्स, दिस इज बादल सिंह दिस साइड। फ्रेंड्स, आज जो मैं ये लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, जो ये लेक्चर सीरीज शुरू कर रहा हूँ मैं, ये स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल प्रूव होगी जो 20 जुलाई 2025 को पॉलिटिकल साइंस का असिस्टेंट प्रोफेसर का सब्जेक्टिव एग्जाम लिखने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, आंसर लिखते टाइम देर आर सर्टेन थिंग्स दैट नीड्स टू बी केप्ट इन टू माइंड। फर्स्ट, आपका इंट्रो की वर्ड लिमिट कितनी हो, आपकी मेन बॉडी में आप क्या लिख रहे हैं, क्या आपकी मेन बॉडी उसी चीज़ पे फोकस कर रही है जो आंसर में पूछा गया है, इधर उधर की तो बात नहीं कर रही। एचपीएससी मेयरली हमसे 200 वर्ड का आंसर लिखवाएगी, 10 मार्कर। तो फ्रेंड्स, अब रिसेंट पास्ट में कुछ पिछले महीनों में हमने देखा कि इंडस वाटर ट्रीटी काफ़ी लाइम लाइट में रही, पर्टिकुलरली बिकॉज ऑफ टेंशंस एंड कन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को अबेयंस में रख दिया आफ्टर पहलगाम ट्रेजडी। तो ये ना हाई चांसेस हैं, काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी है कि इंडस वाटर ट्रीटी पे एक 10 मार्कर हमारे पास आ जाए। तो हम सिंपली देखते हैं, इस क्वेश्चन को कवर करते हैं कि क्वेश्चन कैसे लिखना है। आप देखिएगा, मैंने इस क्वेश्चन में कोई बहुत ज़्यादा फैंसी बातें नहीं की। आंसर राइटिंग कोई बहुत टफ नहीं है, आपको बिल्कुल सिंपल, लॉजिकल और स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ लैंग्वेज मेंटेन करना रहता है बस अपने आंसर में, दैट्स इट। उसके बाद आंसर सही रहता है आपका। तो जिन स्टूडेंट को थोड़ी घबराहट है कि आंसर कैसे लिखेंगे, आई एम श्योर दिस वीडियो लेक्चर सीरीज विल गोना हेल्प यू अ लॉट गाइज। सो लेट्स बिगिन विद टूडेज क्वेश्चन। सी, क्वेश्चन सिंपली सेज कि इंडिया की जो वाटर जेनरोसिटी है ना, उसके लिए इंडिया का कुछ भला नहीं हुआ है, बल्कि इंडिया को खून खराबाई देखने को मिला है पाकिस्तान से। सो क्वेश्चन सेज कि जो ऑनगोइंग टेंशंस चल रहे हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो क्या हमें अब टाइम आ गया है, रिवाइज करनी चाहिए हमारी इंडस ट्रीटी? वेदर इट इज़ द टाइम टू रिवाइव इंडस वाटर ट्रीटी? सो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि वो कारण बताइए आप, क्या नीड है, क्या नेसेसिटी है, क्या कारण है जिनसे हमें अब इंडस वाटर ट्रीटी को रिवाइज करना चाहिए। तो इस आंसर का जो इंट्रोडक्शन मैंने फ्रेम किया है वो बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में फ्रेम किया है कि इंडस वाटर ट्रीटी रेफर्स टू अ वाटर शेयरिंग अरेंजमेंट साइंड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन 1960। 1960 में भारत और पाकिस्तान ने एक ये वाटर शेयरिंग अरेंजमेंट साइन किया, और वर्ल्ड बैंक ने डिस्क्राइब किया इस ट्रीटी को एज बीकन ऑफ पीस इन साउथ एशिया। अब फ्रेंड, ये जो फ्रेस है ना, बीकन ऑफ पीस इन साउथ एशिया, और जब आप इंट्रोडक्शन में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, वर्ल्ड बैंक को कोट कर देंगे और ये बीकन ऑफ पीस लिख देंगे ना, तो जो एग्जामिनर है ना, उसकी आंखें चमक जाएंगी कि कितना अच्छा फ्रेस यूज किया है। तो आपका इंट्रो तगड़ा लगेगा, उसको अच्छा इंप्रेशन बनता है फर्स्ट इंस्टेंस में ही। देन मूविंग अहेड, मैंने बताया ट्रीटी के बारे में, सिंपली ट्रीटी के कुछ जो फैक्ट्स हैं वो बता दिए, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं की। ट्रीटी डेजिग्नेट्स द यूज ऑफ वाटर ऑफ वेस्टर्न रिवर्स टू पाकिस्तान एंड ईस्टर्न रिवर्स टू इंडिया। ये जो ट्रीटी है, ये अपनी वेस्टर्न रिवर्स का जो वाटर है ना, इंडस, चेनाब, झेलम, ये पाकिस्तान को सौंपती है, और ईस्टर्न रिवर्स आरबीएस, रावी, ब्यास एंड सतलुज, इनका यूज़ इंडिया को सौंपती है। मैंने कोई बहुत बड़ी फैंसी और कोई बहुत बड़ी फिजिक्स नहीं लगाई, सिंपल टर्म्स में मैंने आंसर बताया। अब मैं मेन बॉडी जैसे ही शुरू करता हूँ, ये 20-30 शब्द लिखने के बाद, तो मैं आंसर की जो कोर डिमांड है उस पर आता हूँ कि क्या नीड और रीजन है इंडिया को ये ट्रीटी रिवाइज करनी चाहिए। फ्रेंड्स, एज वी ऑल नो, India had sought to revise the treaty. Why? Due to Pakistan's terror sponsoring activity. पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़, टेररिस्ट रिलेटेड एक्टिविटीज़ इंडिया में करवाई हैं, जिससे इंडिया को काफ़ी लॉस ऑफ लाइव्स हुआ है। तो एक तो ये कारण है कि इंडिया को रिवाइज करना चाहिए अपनी ट्रीटी को। ड्यू टू पाकिस्तान टेरर स्पॉन्सरिंग एक्टिविटीज़, हमने मुंबई अटैक देखा, हमने उरी, पहलगाम, काफ़ी अटैक देखे, फिर हमने फ्रेंड्स रिसेंटली देख ही लिया है जम्मू कश्मीर में क्या हुआ है। तो एक तो ये कारण है कि पाकिस्तान की टेरर स्पॉन्सरिंग एक्टिविटी को देखते हुए हमें इस ट्रीटी को रोकना चाहिए। एज वेल एज पाकिस्तान प्रोक्सी वॉर्स भी करवा रहा है इंडिया में, आए दिन करवाता ही रहता है। कैसे करवाता है? वाया इट्स जिहादिस्ट नेटवर्क्स। तो फ्रेंड्स, आपको अंडरलाइन कर लेना है, ये प्रोक्सी वॉर वाया जिहादिस्ट नेटवर्क्स। ये कुछ अच्छे दिखते हैं ये सब, जैसे आप अपने आंसर में लिखोगे ना, प्रोक्सी वॉर्स इन इंडिया वाया जिहादिस्ट नेटवर्क्स, तो दे मेक गुड इंप्रेशन।
तो आपका पहला पॉइंट काफ़ी अच्छा लगेगा। तो एक तो ये, दिस इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न इंडिया रिवाइज कर रहा है अपनी इस ट्रीटी को। फ्रेंड्स, द सेकेंड फैक्टर इज इंडिया इज अंडर गोइंग पॉपुलेशन एंड डेमोग्राफिक चेंजेस। अब भारत में जो पॉपुलेशन और डेमोग्राफिक चेंजेस है ना, भारत की जो जनसंख्या है, इंडिया लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री हो गया है वर्ल्ड का। तो भाई हमें हमारी पॉपुलेशन को ही फीड करना है। हम क्या बोलते हैं, कितना उदारवाद दिखाएंगे उस देश को जो हम पे आए दिन अटैक कर रहा है, और हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। हमारे हरियाणा और पंजाब जो वोटर स्ट्रेस्ड रीजन हो चुके हैं, हरियाणा और पंजाब वोटर स्ट्रेस्ड रीजन हो चुके हैं। हमारी पॉपुलेशन कन्फ्लिक्ट देखती है वोटर की वजह से, डेमोग्राफिक चेंज हो रहे हैं, आए दिन स्टेट लड़ रहे हैं, वोटर वॉरफेयर हो रहा है स्टेट के बीच में वोटर इश्यूज को लेके। तो एक ये फैक्टर भी है जो कॉम्पेल करता है इंडिया को इंडस वाटर ट्रीटी को रिवाइज करे। फ्रेंड्स, देन एनवायरमेंटल इश्यूज। अब एज वी नो दैट 21st सेंचुरी में ना क्लाइमेट चेंज एक हार्श रियलिटी है। वी कैन नॉट टर्न ए ब्लाइंड आई टू दिस। सो क्लाइमेट चेंज और एनवायरमेंटल इश्यूज को देखते हुए अब इंडिया के कुछ ऑब्लिगेशंस भी हैं जो इंडिया ने साइन कर रखे हैं मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म्स पे। क्या साइन कर रखे हैं कि इंडिया क्लीन एनर्जी डेवलप करेगा। अब इंडिया को क्लीन एनर्जी डेवलप करेगा तो वाटर की ज़रूरत है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इसी से तो बनती है। तो एक ये फैक्टर हो जाता है, हाइड्रो पावर की ज़रूरत है। इसके लिए इंडिया को ज़्यादा पानी चाहिए होगा फ्रेंड्स, ताकि इंडिया अपने एमिशन टारगेट्स मीट कर सके। तो ये जो क्लाइमेट चेंज का मैनेस है ना, इससे भी इंडिया काफ़ी परेशान है। तो ये भी एक मतलब कॉम्पेलिंग और इम्पेलिंग फैक्टर है इंडिया के लिए, जो इंडिया को मतलब मजबूर करता है कि अब हम रिवाइज करें इस इंडस वाटर ट्रीटी को। फ्रेंड्स, मैंने ना बिल्कुल बेसिक पॉइंट बता दिए जो एक 200 वर्ड का आंसर होगा इन 3 पॉइंट्स में। उसके बाद मैं आगे लिखता हूँ दैट द टेरर स्पॉन्सरिंग एक्ट्स shows that the open-ended framework of sorry for this the terror sponsoring acts shows that the open-ended framework of IWT based on unconditional trust has been shattered by Pakistan multiple times। जो टेरर स्पॉन्सरिंग एक्ट्स है ना पाकिस्तान के, यहाँ पे देखिए फिर से हमने रियलिस्टिक एंगल ऐड कर दिया है पाकिस्तान में। सारे फैक्टर बताए, फिर इंटरनेशनल रिलेशंस का क्वेश्चन है तो रियलिस्ट एंगल ऐड कर दिया है हमने हमारे आंसर में कि टेरर स्पॉन्सरिंग एक्ट्स जो है ना पाकिस्तान के, वो बताते हैं कि जो हमारी जो इंडस वाटर ट्रीटी है ना, जो काफ़ी उदारवादी है, हम इंडिया आए दिन मर रहा है और फिर भी अनकंडीशनल ट्रस्ट के ऊपर पाकिस्तान को पानी दिए जा रहा है। अब ये टेरर एक्ट बता रहे हैं कि पाकिस्तान विश्वास के लायक नहीं है और अब हमें रिवाइज करना ही करना चाहिए इस ट्रीटी को। सो आगे देखते हुए, इंडिया शुड पुश फॉर ए न्यू एंड कंडीशनल वाटर शेयरिंग अरेंजमेंट। कंडीशनल वाटर शेयरिंग अंडरलाइन कर लेना फ्रेंड जब आप अपना कंक्लूजन लिखें ना, तब अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो। अब हमने बता दिया, अब हम हमारे आंसर के एंड की तरफ मूव कर रहे हैं। तो हम सजेस्ट कर रहे हैं, एग्जामिनर को भी ये बता रहे हैं और हम बहुत ही लॉजिकल चीज़ ये बता रहे हैं कि इंडिया को ना अब जो ये इंडस वाटर ट्रीटी है ये तो अनकंडीशनल है जो हो गया 1960 में। अब हमें कंडीशनल वाटर शेयरिंग अरेंजमेंट और एग्रीमेंट करना होगा जो ये एंश्योर करे कि तालमेल और कोऑपरेशन, भाईचारा हम जब ही मेंटेन करेंगे पाकिस्तान के साथ जब वो पीस एंश्योर करे, जब वो गुड बिहेवियर दिखाए। आर यू गेटिंग? इफ यू आर हेल्पिंग मी देन आई विल हेल्प यू। सिंपली रेसिप्रोसिटी जब ही होगी जब आप पीस दिखाओगे, कोऑपरेट करके चलोगे, गुड बिहेवियर दिखाओगे, देन ओनली इंडिया विल बी म्यूनिफिसेंट। इंडिया उदारवादी और भला करेगा पाकिस्तान का, हम ये बता रहे हैं। यानी अब जो ट्रीटी है वो कंडीशनल वाटर शेयरिंग अरेंजमेंट हो जानी चाहिए। एनी फ्यूचर ट्रीटी मस्ट रेस्पेक्ट। अब भविष्य में हम कोई भी वाटर ट्रीटी करते हैं, चाहे इंडस वाटर ट्रीटी को जब हम रिवाइज भी करेंगे, तो वो ये एंश्योर करे कि अब हर कंट्री एक दूसरे की सोवरेनिटी, सिक्योरिटी और वो वेलबींग एंश्योर करेगा। यानी कि कोई भी लॉस ऑफ लाइफ नहीं होगा, शांति से रहेंगे, ये कुछ कंडीशंस लगाई जाएं। अब मैंने लास्ट में देखिए क्या लिखा है, एज द इंडस रिवर फ्लो फ्रॉम द हिमालयाज इनटू द प्लेन्स। जैसे इंडस रिवर हिमालय से बह के मैदानी इलाकों में आती है, वैसे ही डिप्लोमेसी को भी फ्लो करना होगा हकीकत की तरह।
जो डिप्लोमेसी है ना, वो अब हम इवोरी टावर्स में बैठ के नहीं कर सकते। अब जो ग्राउंड रियलिटी है ना, उसको देखते हुए हम कदम उठाएंगे, जब ही इंडिया के इंटरेस्ट सेफगार्ड रह सकते हैं एट इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। तो फ्रेंड्स, अगर आप, ये आंसर था 180 से 200 वर्ड्स का। अब आप देख लीजिए, मैंने सिंपली इसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं की। इंट्रोडक्शन मैंने कैसा बताया कि ये एक वाटर शेयरिंग अरेंजमेंट है 1960 में, उसको फैक्चुअल नॉलेज बता दी अपने इस पार्ट से कि भाई पाकिस्तान के पास कौन सी रिवर है, ईस्टर्न रिवर इंडिया के पास हैं। फिर मैंने सिंपली ये कुछ कीवर्ड्स यहाँ डाल के कारण बता दिया हमें क्यों रिवाइव करना चाहिए इसको, कि पाकिस्तान टेरर करवा रहा है, प्रॉक्सी वॉर करवा रहा है, इंडिया इन प्रॉब्लम से गुजर रहा है, तो इंडिया को रिवाइज करनी चाहिए। फिर सिंपली मैंने बहुत ही एक लॉजिकल सा कंक्लूजन बना के दे दिया, कोई बहुत बड़े जार्गन्स या फैंसी बातें यूज़ नहीं की हैं। इसलिए मेरा कोर ऑब्जेक्टिव है इस वीडियो को बनाने का कि आप ना आंसर राइटिंग का हवा ना बनाएं, बस ग्रेजुअली टाइम के साथ सीखते जाएं कि कैसे क्या करना है। आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग लिखने से ही आएगी फ्रेंड। अगर बहुत स्टूडेंट आप ये सोच रहे हैं ना कि आंसर मैं उसी दिन लिख लूंगा, देन यू आर नॉट रॉन्ग, देन यू आर रॉन्ग, सॉरी आई मीन टू से देन यू आर नॉट राइट। आप गलत हैं फ्रेंड्स। आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस अभी से करनी होगी और ऐसे लेक्चर्स इन फ्यूचर आते रहेंगे। प्लीज़ मेरी इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ को फॉलो करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।